नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बड़ा और सफल बिजनेस बन जाता है। अक्सर हम सब बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज के बारे में सुनते हैं ना, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस कामयाबी के पीछे की असल कहानी क्या है? वो कौन सा रास्ता है? ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में आता है। और इसका जवाब ये है कि ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, कोई लाइट बल्ब मोमेंट नहीं कि बस दिमाग में बत्ती जली और हो गया। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप एक पूरा सफर है, एक सोची समझी यात्रा जिसमें अपने उतार चढ़ाव हैं, अपनी रणनीतियां हैं। तो चलिए इस सफर के हर एक पड़ाव को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी कहानी का जो हीरो है, यानी एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी, आखिर वो होता कौन है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ एक कंपनी खोल देना नहीं होता। ये एक पूरा प्रोसेस है। ये शुरू होता है बाजार में किसी मौके या किसी कमी को पहचानने से, और फिर उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा देने तक जाता है। इसमें इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है और हाँ, जोखिम उठाने का एक जुनून भी है। यहाँ एक बहुत आम कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर, ये दोनों एक नहीं होते। इनमें बहुत बड़ा फर्क है। सोचिए, एंटरप्रेन्योर वो है जो एक खाली जमीन पर एक नई इमारत खड़ी करता है, यानी जीरो से कुछ नया बनाता है, और इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं मैनेजर उस बनी बनाई इमारत की देखरेख करता है, उसे अच्छे से चलाता है। एंटरप्रेन्योर का इनाम होता है प्रॉफिट, तो मैनेजर का इनाम है सैलरी। जोसेफ शुम्पीटर, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका मानना था कि एक एंटरप्रेन्योर असल में एक इनोवेटर होता है। मतलब वो इंसान जो कुछ नया लेकर आता है। ये नया कुछ भी हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट, प्रोडक्शन का कोई नया तरीका, या फिर कोई बिल्कुल नया बाजार ढूंढ निकालना। और यही इनोवेशन है जो पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ वॉकर का नजरिया थोड़ा और प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर है, एक कोऑर्डिनेटर है। वो जमीन, लेबर, कैपिटल, इन जैसे सारे जरूरी रिसोर्सेज को एक साथ लाता है ताकि कुछ कीमती बनाया जा सके। तो एक तरफ इनोवेशन है, तो दूसरी तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये रोल भी उतना ही जरूरी है। और अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने इसे एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बताया। उन्होंने कहा कि ये कोई जादू नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का असली मकसद है बदलाव में मौके ढूंढना और अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना। मतलब ये एक सिस्टमैटिक काम है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एक एंटरप्रेन्योर होता कौन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई ये रास्ता चुनता है क्यों है? आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सी आग है जो किसी को इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है? तो देखिए, मोटिवेशन दो तरह का हो सकता है। पहले होते हैं पुश फैक्टर्स, मतलब वो वजह हैं जो किसी को उसकी मौजूदा सिचुएशन से बाहर धक्का देती हैं। जैसे मान लीजिए नौकरी चली गई, या काम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, या फिर पैसे की तंगी है। ये सब ऐसी नेगेटिव परिस्थितियां हैं जो अक्सर लोगों को मजबूर कर देती हैं कि वो अपना कुछ शुरू करें। और फिर इसके ठीक उलट होते हैं पुल फैक्टर्स। ये वो पॉजिटिव चीजें हैं जो किसी को अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। जैसे परिवार का पूरा सपोर्ट मिलना, सरकार की कोई अच्छी स्कीम आ जाना, या फिर मार्केट में एक जबरदस्त मौका दिखाई देना। ये सब मौके की तरह होते हैं जो कहते हैं आओ अपना बिजनेस शुरू करो। इस बारे में एक साइकोलॉजिस्ट डेविड मैक्लेलैंड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जो कामयाब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनमें एक चीज कॉमन होती है, नीड फॉर अचीवमेंट, यानी कुछ बड़ा हासिल करने की जबरदस्त चाहत। ये वो लोग हैं जिन्हें चैलेंज पसंद है, जो जिम्मेदारी से भागते नहीं और जिन्हें अपने काम का नतीजा देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है। मैक्लेलैंड ने भारत में ही काकीनाडा नाम की जगह पर एक एक्सपेरिमेंट किया और ये साबित कर दिया कि सही ट्रेनिंग और माहौल देकर किसी के भी अंदर ये अचीवमेंट मोटिवेशन जगाया जा सकता है। इसका मतलब एकदम साफ है, एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, उस नक्शे की जिसे फॉलो करके एक आइडिया को हकीकत में बदला जाता है। ये एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है एक मौका पहचानने से, मार्केट में क्या चीज़ मिसिंग है। फिर उस मौके को एक सॉलिड आइडिया में बदला जाता है। इसके बाद होती है असली पड़ताल,
क्या ये आइडिया प्रैक्टिकल है? क्या टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों के हिसाब से ये किया जा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो फिर रिसोर्स जुटाए जाते हैं, एक डिटेल बिजनेस प्लान बनता है और फाइनली बिजनेस को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 7वां और शायद सबसे जरूरी स्टेप है ग्रोथ और एक्सपेंशन। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेस शुरू करके बैठ नहीं जाता, वो हमेशा उसे और बड़ा और बेहतर बनाने के बारे में सोचता है। ये एक लगातार चलने वाला पहिया है। अब इस सफर में एक बड़ा चौराहा आता है, एक ऐसा सवाल जो लगभग हर एंटरप्रेन्योर के सामने खड़ा होता है। क्या बिल्कुल जीरो से एक नया बिजनेस खड़ा किया जाए या फिर कोई पहले से चलता हुआ बिजनेस ही खरीद लिया जाए? दोनों ही रास्तों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर नया बिजनेस शुरू करते हैं तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, अपने विजन को लागू करने की पूरी आजादी होती है। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी आसमान छूता है। दूसरी तरफ अगर कोई बना बनाया बिजनेस खरीदते हैं तो आपको कस्टमर्स और इनकम पहले दिन से मिल जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है और कई बार अंदर की छुपी हुई प्रॉब्लम बाद में पता चलती है। तो अगर कोई दूसरा रास्ता यानी बना बनाया बिजनेस खरीदने का सोच रहा है तो ये चेकलिस्ट बहुत काम की है। उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कोई कानूनी पचड़े तो नहीं है, मार्केट में उसकी इमेज कैसी है और सबसे जरूरी भविष्य में उसके बढ़ने की क्या गुंजाइश है। इन सब बातों की गहराई से जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है, वरना फैसला गलत भी हो सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि ये सफर अकेले तय नहीं करना पड़ता। एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स यानी DICs को ही ले लीजिए। ये सेंटर्स जमीनी लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स की हर तरह से मदद करते हैं, सही प्रोजेक्ट चुनने में मदद करने से लेकर ट्रेनिंग देने, कच्चा माल और मशीनें दिलाने और यहाँ तक कि सरकारी सब्सिडी दिलवाने तक। ये एक तरह से वन स्टॉप शॉप जैसा है। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं सिक्के के दोनों पहलुओं की, यानी इस रास्ते पर मिलने वाले इनाम और सामने आने वाले जोखिमों की। जैसा मैंने कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको आज़ादी देती है, अपने बॉस खुद बनने का मौका देती है, काम में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें बेहिसाब मेहनत लगती है, फेल होने का डर हमेशा बना रहता है, इनकम की कोई गारंटी नहीं होती और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इस बैलेंस को समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। तो हमने एंटरप्रेन्योर बनने के पूरे प्रोसेस को समझा। वो कौन होता है, उसे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, उसका स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट क्या है और उसे मदद कहाँ से मिल सकती है। रास्ता अब काफी हद तक साफ है। अब असली सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलकर बनाया क्या जाएगा।